हेलो नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपसे का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल में। बच्चों, आज हम आपसे के लिए लेकर के आए हैं कक्षा 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो बच्चों, अगर आपको भी लगता है फिजिक्स से डर, आपको भी फिजिक्स की थ्योरी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल और फिजिक्स के फार्मूलाज याद नहीं होते हैं, तो घबराइए नहीं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस अध्याय 1 यानी पहला ये जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी हर एक चीज़ को आप अच्छे से जानने वाले हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वैद्युत आवेश, तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आवेश आखिर है क्या। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आपने हेडिंग लगा लेना है आवेश इस प्रकार से, और साथ साथ में बच्चों कापी और पेन आपके पास होनी चाहिए। आप साथ साथ में लिखते चलिए। आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, CHARGE, चार्ज। तो आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको हम आवेश की परिभाषा बता देते हैं। तो देखिए बच्चों, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, क्या कहना है आपको, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस इतनी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। तो आइए इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए प्यारे छात्रों, है ना। तो देखिए हम लिखते हैं आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, कौन सा गुण, यहाँ पर हम लिखते हैं वह भौतिक गुण, वह भौतिक गुण। देखिए बच्चों, आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में चुंबकीय या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए बच्चों, इतनी सी छोटी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि आवेश क्या है, तो बस आप अगर ये परिभाषा उसको बता देंगे या एग्ज़ाम में आप ये परिभाषा लिख देंगे तो सफिशिएंट होगी आपको नंबर दिलाने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है बच्चों, आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में चुंबकीय या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए हमने यहाँ पे चूं लिख दिया है, चुंबकीय क्षेत्र को शॉर्ट में चूं करके लिख दिया है, तो आप याद रखिएगा। तो आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है बच्चों जो किसी पदार्थ में चुंबकीय अथवा वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है या करता है। ठीक है बच्चों, तो इतनी सी परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, इसके दो चार बातें और इसकी जान लेते हैं। आवेश, देखिए यहाँ पर पॉइंट करके लिख देते हैं, आवेश को Q से, देखिए बच्चों, आवेश को Q से दर्शाया, आवेश को Q से दर्शाया जाता है। देखिए आपने और क्या याद रखना है कि आवेश को किससे दर्शाया जाता है, Q से दर्शाया जाता है। ज़्यादातर हम स्मॉल Q का इस्तेमाल करते हैं और कहीं कहीं पर आपको कैपिटल Q भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आइए हम बात कर लेते हैं इसकी मात्रक की। तो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, वो भी कौन सा वाला मात्रक बच्चों, SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आवेश का SI मात्रक होता है बच्चों कूलाम। क्या होता है, कूलाम, जिसे हम छोटे c से लिखते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम किससे लिखते हैं बच्चों, C से लिखते हैं। ठीक है,
और आपको याद रखना है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। तो आपने बच्चों याद रखना है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे। क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है प्यारे बच्चों फैराडे। फैराडे, इसको हम कैपिटल F से लिखते हैं। और एक फैराडे में बच्चों, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500 कूलाम होते हैं। आपसे कोई पूछे आवेश का सही मात्रक तो आप बताएंगे कूलाम, जिसे C से लिखते हैं। आपसे कोई पूछे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताइए तो आप बताएंगे फैराडे, जिसको F से लिखते हैं। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और फिर आपसे कोई बच्चों पूछ सकता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। भाई आपसे अगर कोई पूछेगा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है तो ये भी पूछ सकता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। तो ये भी लिख लीजिए बच्चों, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। और एक ESU में आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है बच्चों? ESU होता है। और एक ESU बराबर होता है आपका 4.78 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम। तो ये इतनी बातें आपको बच्चों याद रखनी है। तो आपने सबसे पहले देखा कि आवेश यानी चार्ज की परिभाषा क्या है। तो आपने ये देख लिया कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उस पदार्थ में वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये कैसा गुण होता है बच्चों? तो ये भौतिक गुण होता है। आप इसको किस में पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो ये कैसा गुण होगा? भौतिक गुण होगा। उसके बाद अपन ने देखा कि आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी Q से आवेश को लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपने देखा बच्चों कि आवेश का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? कूलाम होता है, जिसे C से लिखते हैं। फिर आपने देखा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, जिसे आप F से लिखते हैं, कैपिटल F से। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने देखा आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो होता है एक ESU, जो कि होता है बच्चों 4.78 गुणे 10⁻⁻10 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। कोई बहुत ही बड़ी और बहुत ही जटिल चीज़ें नहीं बताई हैं, बहुत से एकदम सिंपल सी परिभाषा आपको बता दी है प्यारे बच्चों। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में है तब तक, या आप चाहें तो वीडियो को रोक करके आप इसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब आइए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अब हम लोग थोड़ा बहुत तो आवेश के बारे में आप लोगों को मोटा मोटा आइडिया लग ही गया है। तो अब आइए हम थोड़ा सा और आगे की बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आपको ज़रा सा भी इधर उधर झांकना नहीं है, ना ही आपको वीडियो को स्किप करना है। क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी जा कर के आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में बच्चों आने वाली है। ठीक है। तो अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं। अब हमने सबसे पहले आवेश जान लिया, आवेश के छोटे बड़े मात्रक सब चीज़ें जान ली हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है ना। और उससे पहले हम देख लेते हैं आवेश का सूत्र भी देख लेते हैं ना। तो देखिए आवेश का सूत्र, तो आवेश का सूत्र होता है बच्चों Q बराबर I इंटू टी। यानी अगर आपको धारा पता है और समय पता है तो अगर आप धारा का गुणा समय में कर देंगे तो आपको आवेश पता चल जाएगा। यहीं से बच्चों आपका मात्रक भी निकल के आता है। I का मात्रक यानी धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और बच्चों समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो आप कह सकते हैं और आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम। तो आप कह सकते हैं कूलाम बराबर एम्पियर गुणे सेकेंड होता है। आप कह सकते हैं आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। आप कह सकते हैं कूलाम बराबर एम्पियर गुणे सेकेंड होता है। ठीक है।
तो अब आइए हम आवेश की विमा की बात कर लेते हैं। तो आवेश की विमा, तो देखिए बच्चों, विमा आवेश की अगर हम देखते हैं तो एम्पियर को ए से लिखा जाता है और सेकंड को लिखा जाता है टी से। तो आपकी आवेश की जो बीमा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एटी हो जाएगी। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी बच्चों, एटी, क्योंकि एम्पियर को ए से लिखा जाता है और सेकंड यानी किसका है, समय का है, तो उसको हम टी से लिखते हैं। तो ये आपकी बीमा भी हो जाती है। इतनी बात आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। आवेश का सूत्र Q बराबर I इंटू टी होता है और आवेश की बीमा क्या होती है, एट होती है। कहाँ से आया, एम्पियर का मात्रक, मतलब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से लिखते हैं, और समय का मात्रक सेकंड होता है और समय को टी से लिखते हैं। तो आपको बस जब भी आवेश का मात्रक पूछा जाए, आवेश की बीमा पूछी जाए, तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। और आवेश की बीमा को आप एटी एट याद कर लीजिए, एट 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 एट, है ना, इस तरीके से याद कर लीजिए। अब आइए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली हैं, तो अब बात आती है कि भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं ना। जैसे कहा नहीं कि वो बहुत सारे भाई थे तो पता चला कितने भाई थे, हैं। वो गब्बर सिंह कहता है कि अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, ना। तो ऐसे ही अब मान लीजिए हम गब्बर सिंह हैं, हम कह रहे अरे ओ स्टूडेंट वाह बताओ आवेश के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। तो हेडिंग लगाइए सब लोग, आवेश के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश के बच्चों दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, आवेश के दो प्रकार होते हैं। देखिए चार्ट में आपसे को बना के दिखाता हूँ, इससे बहुत फ़ायदा होता है, आप चार्ट को जल्दी से याद कर सकते हैं। तो देखिए आवेश का पहला प्रकार होता है धनावेश। क्या होता है, धनावेश यानी प्लस चार्ज, इसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, POSSITIV पॉजिटिव, CHARG चार्ज। तो एक तो बच्चों आपका धनावेश होता है यानी प्लस, इसको इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और दूसरा आपका होता है प्यारे बच्चों ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश यानी माइनस, इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, NAGATIVE नेगेटिव, CHARG चार्ज। ये देखिए, तो आवेश के जब भी आपसे प्रकार पूछे जाए तो आवेश के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला प्यारे बच्चों कौन सा होता है, धनावेश यानी प्लस चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है प्यारे बच्चों, ऋणावेश यानी माइनस चार्ज। इतनी बात आप सभी को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब आइए प्यारे छात्रों, हम इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आवेश के प्रकार ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं ना। तो अब आइए हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो अब आवेश के प्रकार की बात हो गई, तो देखिए अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों आवेश के गुण। क्या जानते हैं, आवेश के गुण। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किस आवेश की बात हो रही है, पाठ का ही नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो यहाँ पर ये जो हम आवेश शब्द यूज कर रहे हैं, ये कौन सा आवेश है, ये है वैद्युत आवेश। तो इतनी बात भी आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आवेश भी कई प्रकार के होते हैं, एक चुंबकीय आवेश होता है, एक वैद्युत आवेश होता है। तो यहाँ पर हम ये जो आवेश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर विद्युत आवेश, क्योंकि पाठ आप पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। इतनी बात तो आप लोग समझते ही होंगे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं आवेश के कितने गुण होते हैं। तो प्यारे बच्चों आवेश के गुण देखिए, आवेश के बच्चों तीन गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं, तीन गुण। आइए देखते हैं कौन कौन से। एक तो बच्चों आपका आवेश का गुण होता है पहला कि समान आवेश, सॉरी आवेशों के बीच में गुण। तो पहले हम आपको हेडिंग बता देते हैं, उसके बाद में फिर इसके बारे में बताएंगे ना। तो पहला जो गुण है वो है आवेशों के मध्य बल। क्या है, आवेशों के मध्य बल। पहला गुण तो ये हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा गुण देखिए, दूसरा गुण है बच्चों आवेश संरक्षण का नियम।
पहला गुण क्या है प्यारे बच्चों? पहला है आवेशों के मध्य में बल और दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम। और दूसरा गुण देखते हैं क्या, और तीसरा गुण जो है प्यारे बच्चों उसको देखते हैं। तो तीसरा गुण आपका यहाँ पर निकल के आता है आवेश का क्वांटीकरण। देखिए पहला गुण है बच्चों आपका आवेशों के मध्य बल, दूसरा है आवेश संरक्षण का नियम और तीसरा क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। तो आइए बारी बारी से हम इन तीनों चीज़ों को जान लेते हैं। तो देखिए आवेशों के मध्य बल का मतलब हुआ कि यहाँ पर मैं आपको शार्ट में समझा दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखने से भी दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, है ना। और मेन चीज़ें मैं आपसे को लिखवा भी दूंगा। तो आवेशों के मध्य बल का मतलब ये है बच्चों कि इसमें जैसे मान लीजिए प्लस आवेश है, क्या है? प्लस आवेश है, और एक क्या है? माइनस आवेश है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा यही इसके बारे अंदर बताया जा रहा है। तो जब देखिए याद रखिएगा, जब भी विपरीत आवेश होंगे यानी प्लस और माइनस जब भी इस तरीके की कौन होंगे? विपरीत आवेश होंगे, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा? आकर्षण बल। तो देखिए चाहे आप इस तरह कह लीजिए प्लस माइनस, या आप कह सकते हैं माइनस प्लस। तो आप देखिए ये दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत है, तो इनमें कौन सा बल लगेगा प्यारे बच्चों? इनमें लगेगा आकर्षण बल। कौन सा? आकर्षण बल। यानी ये दोनों आवेश एक दूसरे के क्या होंगे? करीब आएंगे। इसको आप लड़का और लड़की के एग्जाम्पल से समझिए। प्लस को समझिए लड़का और माइनस को समझिए लड़की। तो जब भी लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं। और जब अभी मान लीजिए लड़का ही लड़का, अभी देखिए ये लड़का और ये लड़की थी, या एक लड़की और लड़का है, तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं विपरीत आवेश जो होंगे वो एक दूसरे के पास आएंगे, उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। लेकिन अभी मान लो लड़का ही लड़का हो, प्लस ही प्लस हो या माइनस ही माइनस हो, तो क्या ये एक दूसरे के पास आएंगे? तभी एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जब भी विपरीत प्रकार के ऐसे प्लस और माइनस या माइनस और प्लस विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे। और जब भी बच्चों प्लस और प्लस या माइनस और माइनस एक ही जैसे आवेश होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब होता है बच्चों ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे पे प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, लड़का लड़की एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन लड़की लड़की और लड़का लड़का होगा तो वो तो एक दूसरे के दूर भगाएंगे, कहेंगे जाओ यार तुम भी लड़का हम भी लड़का, तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर एक लड़की और लड़का है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप ये वाला आवेशों के मध्य बल याद कर लेंगे कि जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे के करीब आएंगे वो दोनों। लेकिन जब एक ही जैसे होंगे, प्लस प्लस या माइनस माइनस समान आवेश होंगे, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को खुद से दूर भगाएंगे, यानी वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको आप ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं। फिर आते हैं आवेशों का संरक्षण नियम। तो इसमें बताया जाता है बच्चों आवेश का संरक्षण नियम मतलब होता है कुल आवेश संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। देखिए आवेश संरक्षण का मतलब, किसी का संरक्षण का मतलब होता है उसे बचाए रखना। तो ये आवेश का संरक्षण क्या होगा कि आवेश
को बचाना, आवेश को संरक्षित रखना ही क्या कहलाएगा? आवेश संरक्षण नियम कहलाएगा। इसके अंतर्गत ये होता है बच्चों कि आवेश को ना तो बना सकते हैं और ना ही आवेश को हम मिटा सकते हैं। पूरा का पूरा आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। मान लीजिए ये आवेश इस मार्कर पे आवेश है और हमने इस मार्कर को ले जाके ब्लैक बोर्ड पे छुआ दिया, तो जितना आवेश था वो ब्लैक बोर्ड पे चला गया, यानी इसका आवेश ख़त्म नहीं हुआ है, बस इसका आवेश यहाँ चला गया है। तो मान लीजिए 5 कूलाम आवेश था, तो 5 कूलाम आवेश बोर्ड पे चला गया, यानी बस आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, वो ख़त्म नहीं होता। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। तो इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो बच्चों आवेश का क्वांटीकरण के लिए आप ये सूत्र याद रखिएगा, Q बराबर NE, यानी किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। देखिए आवेश क्वांटीकरण क्या होता है? किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। यानी आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? Q बराबर NE याद रखिएगा, यानी किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज माने होता है कि वो क्या होना चाहिए? 1 2 3 होना चाहिए, 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि ये जो है ये आधा नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ये पूरी की पूरी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। N क्या है? N है यहाँ पर बच्चों मुख्य क्वांटम संख्या। क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, और Q बराबर आप जानते हैं कि आवेश होता है। तो आप चाहें तो बच्चों आवेश के 3 गुण होते हैं, तीनों गुणों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग अगर नोट कर लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लिए हो, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ प्यारे छात्रों, अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार की वीडियो को देखने में, समझने में कोई भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, तो देखिए वहाँ सेटिंग में आपके मोबाइल में, आपके यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है क्वालिटी का। तो वहाँ से आप क्या करिए, क्वालिटी को थोड़ा 360 या 420 या 480 पिक्सल पर कर लीजिए या 720 पिक्सल पर कर लीजिए, तो आपको वीडियो जो है वो बहुत ही क्लियर दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तब देखिए बच्चों, हमने अभी तक आवेश की बात करी, आवेश कितने प्रकार का होता है उसकी बात करी, आवेश के मात्रक, विमा, हर चीज़ की बात कर ली और आवेश के गुण की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसकी बात करते हैं बच्चों? वैद्युत क्षेत्र। देखिए वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो बच्चों वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आखिर है क्या? बहुत ही कठिन सी परिभाषा आपको अपनी किताबों में मिल जाएगी, आपके टीचर्स ने पढ़ाई होगी, पर हम आपको बहुत ही सटीक परिभाषा देंगे जो आपको तुरंत याद हो जाए, है ना, और आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर दिलाए। तो देखिए आपको इसकी परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की लिखनी है बच्चों। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी
अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए बच्चों, जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आपको इस सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है कि वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यानी किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या वह इलाका या वह एरिया जिसमें रहकर वह किसी और अन्य आवेशित आवेश पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ये एक प्लस आवेश है, तो इसके चारों ओर का मान लीजिए कोई क्षेत्र है। हम वैद्युत क्षेत्र को यहाँ समझते हैं कि एक आवेश के चारों ओर कोई ना कोई क्षेत्र होगा, जहाँ पर कोई अगर अन्य आवेश आ जाएगा, मान लीजिए माइनस आवेश आ गया, तो तुरंत इसको क्या करेगा? आकर्षण बल लगा के अपनी ओर खींच लेगा। और अगर यहीं पर क्या आ गया? प्लस आवेश आ गया, तो ये प्रतिकर्षण करके इसको दूर भगा देगा। तो ये वाला जो चारों तरफ का क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, इसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए कितनी सिंपल सी परिभाषा है, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कोई ये परिभाषा याद है और अगर आपने इसको लिख दिया तो पूरे के पूरे नंबर आप सभी को मिलेंगे, ये गारंटी है। तो किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ पर किसी कर लीजिएगा, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है या उस पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें और लिख लीजिए, इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। इसको किससे बच्चों दर्शाते हैं? कैपिटल ई से दर्शाते हैं, ठीक। और इसका मात्रक लिख लीजिए, इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र का अगर आपसे मात्रक पूछा जाएगा तो वोल्ट प्रति मीटर होता है। और इसका सूत्र लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है ई बराबर ई बटा में क्या होता है? ई बटा में होता है आर, या आप यहाँ पर एल भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए इसका सूत्र है ई बटा में आर या एल, चाहे आप आर लिखें, ई बटा आर लिखें, चाहे ई बटा एल लिखें, बात एक ही पड़ेगी। तो यहीं से देखिए ई का मात्रक होता है वोल्ट और एल या आर का मात्रक होता है मीटर। तो ये अगर आपको सूत्र याद है, वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? ई बटा आर होता है, या आप ई बटा एल कह सकते हैं। यहीं से इसका मात्रक आया है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो आइए इसका हम वीमा भी लिख लेते हैं इसकी। तो इसकी वीमा भी लिख लेते हैं बच्चों। तो अब देखिए वोल्ट बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। और नीचे क्या है? मीटर है। नीचे क्या है? मीटर है। तो मीटर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, मीटर। तो अब आइए यहाँ से हम क्या करते हैं? इसकी वीमा बनाते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये जूल को आप लिख सकते हैं। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा की वीमा आपको ऑलरेडी याद होगी। और यहाँ जूल की जगह हम इसकी वीमा लिखते हैं यम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अगर आपने अभी वीमा निकालना नहीं सीखा है, आप वीमा निकालना नहीं जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने आपको वीमा निकालना सिखाया बहुत ही अच्छे ढंग से, तो आप उसको भी जा करके ज़रूर से देखिएगा। तो जूल की जगह बच्चों हमने लिखा यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बटे कूलाम का हमने आपको अभी बताया था 80 होता है, और मीटर का क्या होता है? एल होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं, यानी आपकी जो वीमा निकल के आएगी प्यारे बच्चों वो क्या आएगी? एम एल। ये देखिए यहाँ पर एल क्या है? प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यम एल माइनस 1 और टी माइनस 3 और ए माइनस 1। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की वीमा निकल के आ जाएगी। तो
उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज के वीडियो में यहीं तक बच्चों। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। डेली आप कॉपी बनाते रहिए, क्योंकि अगर आप अभी से पढ़ेंगे बच्चों तो यकीन मानिए कि आपका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। 2025 बोर्ड में आप तहलका मचा दोगे। रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए। और अगर हाँ अभी तक आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि विलयन है उसको नहीं पढ़ा है, उसकी वीडियोस नहीं देखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज़रूर से देखिएगा। तो इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा और आप सबसे पहले उसको देख लेंगे और अपनी कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ा लेंगे बच्चों। और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और ये चूँकि लेसन बहुत बड़ा है तो इसको हम पार्ट वाइज बनाएंगे। ये पहला पार्ट था, तो ऐसे ही दूसरा पार्ट आएगा, फिर तीसरा पार्ट आएगा। 3-4 पार्ट में हम इस लेसन को समाप्त कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखते रहिए आपका अपना प्यारा चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ।